वेलकम टू लेक्चर नंबर 18। आज हम पढ़ने वाले हैं एच सी एफ ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि हम हाउ टू फाइंड एच सी एफ ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किस तरह हम कॉमन नंबर्स का एच सी एफ फाइंड करते हैं, एल सी एम फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बाज़ दफ़ा हमें ज़रूरत पड़ती है एच सी एफ फाइंड करने का। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एच सी एफ हमारे पास किन चीज़ों से आपने फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि हमने पिछला जितना चैप्टर पढ़ा फैक्टराइजेशन के बाद हमारे नेक्स्ट चैप्टर आता है कि एच सी एफ ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड एल सी एम ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एच सी एफ भी हमारे पास वही उसी तरह हमने फैक्टराइजेशन के सारे रूल्स जितने भी हैं वो यहाँ पे अप्लाई करने हैं। किसी भी एक्सप्रेशन के फैक्टर्स फाउंड आउट करने हैं। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में एक एक्सप्रेशन है, ये वाली एक्सप्रेशन है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 2 एक्सप्रेशन है। इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फिर इसमें जो भी कॉमन फैक्टर हुआ तो उसको हम ले लेंगे, वो हमारे साथ क्या होगा, एच सी एफ होगा। एच सी एफ की हम जो तारुफ करते हैं वो इसी तरह करते हैं। द हाइएस्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स टू ऑल गिवन एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इज कॉल्ड हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। वो ऐसा सबसे बड़ा एक नंबर जो हमारे पास जितने भी दो या दो से ज़्यादा जितनी पॉलिनोमियल हमारे पास दिए हुए हो उसका कॉमन हो तो उसको हम कहते हैं उन पॉलिनोमियल या उन एक्सप्रेशंस का एच सी एफ। लाइक मैं एक एग्जांपल इस पे कर लेता हूँ। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 में है कि एच सी एफ फाइंड आउट कर ले। इफ़ अगर हमारे पास ये है तो हम इसकी सोल्यूशन कुछ इस तरह करेंगे कि लाइक एक्स प्लस 6 है तो इसको हम बराबर रख सकते हैं एक्स प्लस 6। ये थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है एक्स प्लस 6 का, ठीक है। जो एक्सप्रेशन हमारे पास एक्सप्रेशन 2 है एक्स स्क्वायर माइनस 36, इसकी जो अगर हम फैक्टराइजेशन कर ले तो ये कुछ इस तरह बनता है, ठीक है। होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देख लें तो यहाँ पे भी दो चीज़ें कॉमन है और वहाँ पर भी दो कॉमन है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई यहाँ पे एच सी एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एच सी एफ मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 2 हमारे पास है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो उसका तरीका ये है कि पहले हम ये वाली क्वेश्चन ले लेते हैं -y4, तो ये हमारे पास बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, एंड thirdly एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है वो ठीक है, पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 यानी दूसरा एक्सप्रेशन हो गया प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं लाइक एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस ये बस y4 है, ठीक है, वाई होल स्क्वायर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। इट इज़ इक्वल टू ये फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर अगर हम ले तो हमारे पास बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, जो हमारे पास बराबर है एक्स प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर का इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इस चीज़ का। सो हेयर एच सी एफ इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर है हमारे पास, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी कॉमन है ये वाली टर्म और यहाँ पर भी कॉमन है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई सी एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो ठीक है। इस तरह सारे क्वेश्चन इसी मेथडोलॉजी पे है, बस हमने इसको फैक्टराइज करना है, इसको भी हर एक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन के बाद हमारे पास कॉमन इससे एक आ जाएगा और इससे, तो ये हमारे पास हो गई सी इस तरह तकरीबन कोई 6-7-8 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन हमने कर लिया। इसी तरह मेथडोलॉजी पे आप उसको मज़ीद भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।